हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन गू के असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब बताओ मैं तुमसे कहाँ मिलने आऊँ। गू का असिस्टेंट उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ मुझसे मिलने आ जाओ। यहाँ पर मैं आपको गू के असिस्टेंट का फाइनली नाम बता देती हूँ। उसका नाम रहता है चू मूजी। उसके बाद यहाँ पर वॉन सोचती है कि चू मूजी ने उसे किस जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। एक बहुत ही खंडर जैसी जगह रहती है, तो वो थोड़ा सा डरी हुई रहती है। तभी वो चूमूजी का नाम लेकर के चिल्लाती है और बोलती है कि मैं आ गई हूँ। तभी चूमूजी आता है और उसे बोलता है कि जो मैंने मांगा था वो कहाँ है, पहले मुझे वो दो। यानी कि वो जो रिंग मांगा रहता है वो उसी की बात करता है। तो वॉन उसे बोलती है पहले तो मुझे ये बताओ कि क्यानू कहाँ पर है। तो यहाँ पर मूजी हंसता है और बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी क्यानू के बारे में पता लगा लोगी। तो वॉन उसे बोलती है बकवास बातें मत करो और जल्दी से बताओ कि क्यानू कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारी रिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और फिर तुम्हें वो रिंग कभी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मूजी उसे बोलता है अगर तुम मुझे वो रिंग नहीं दोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। तभी वॉन उसे वो रिंग फेंक कर देती है और बोलती है कि ये रही तुम्हारी रिंग। तो मूजी उस रिंग को उठा लेता है और उस रिंग को देखकर वो बहुत सैड हो जाता है क्योंकि वो रिंग उसके डैड की रहती है। तो वो मन में ही बोलता है फाइनली मेरे डैड की रिंग मुझे मिल गई। और फिर वो मन में बोलता है इसका मतलब ये रिंग सच में मिस्टर गू के पास ही थी। और फिर वो उस रिंग को अपने हाथों में पहन लेता है। तो वॉन उसे बोलती है कि चलो अब तुम्हें रिंग तो मिल गई ना, अब मुझे बताओ कि क्यानू कहाँ पर है। तो यहाँ पर मूजी उसे बोलता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, तुम्हें क्यानू अब कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो मर चुकी है। तो जैसे ही वॉन ये सुनती है वो बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है। बट क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि उसे कैसी मौत दी है मैंने। उसके बाद यहाँ पर मूजी पर्दा हटाता है और वहाँ पर एक कुत्ते रहते हैं जो बहुत डेंजर कुत्ते रहते हैं और वो बताता है कि इन कुत्तों ने ही क्यानू को मार डाला। तो यहाँ पर वॉन बहुत डर जाती है और वो मूजी को मारने लगती है और बोलती है कि तुम एक नंबर के मॉन्स्टर हो, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली। तो मुझे उसे बोलता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और ये उसका बैड लक था, तो उसे तो मेरे हाथों मरना ही था। यहाँ पर वॉन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो मूजी पे चिल्लाती है कि तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम एक पागल हो। और यहाँ पर मूजी बोलता है हाँ मैं पागल हूँ, मैंने गू के मॉम को भी मार डाला। तो यहाँ पर वॉन जल्दी से वहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो डर जाती कि कहीं वो उसे भी ना मार दे। बट मूजी उसे रोक लेता है गन दिखाकर और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो मैं ये गन तुम्हारे ऊपर चला दूंगा। तो यहाँ पर वॉन उसे बोलती है कि तुमने जितने भी गलत काम किए तुम उससे भाग जाओगे, मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम उसी लोन शार्क के बेटे हो जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अगर गू को ये सारी बातें पता चलेगी कि तुमने उनकी मॉम को मार डाला, क्यानू को मार डाला और मेरे डैड को मार डाला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे उसे बोलता है अब तुम यहाँ पर हो तो गू को तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा, तो चलो उसे भी बुला ही लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू बहुत सैड होकर पड़ा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ में कोई नहीं है। वॉन भी थी, वो भी उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो बैठकर बियर पी रहा होता है और अपने कुछ सोच में खोए रहता है। तभी उसे एक मैसेज आता है। तो जैसे ही वो मैसेज देखता है उसमें वो देखता है कि मूजी ने उसे वीडियो भेजे है कि उसने वॉन को किडनैप किया हुआ है। तो जैसे ही गू उस वीडियो को देखता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी मूजी उसे कॉल करता है और बोलता है कि मिस्टर गू अगर आप थोड़ी ही देर में यहाँ नहीं पहुंचे तो मैं आपकी वाइफ को कुत्तों को खिला दूंगा। तो गू बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी मुझे अपना एड्रेस दो। तो यहाँ पर मुझे उसे बोलता है कि मैं वहीं पर हूँ जहाँ आपने पहली बार मेरी जान बचाई थी, आपको वो लोकेशन अभी भी याद तो है ना। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि बहुत देर हो जाता है फिर भी गू नहीं आता है। तो मुझे वॉन से बोलता है तुम्हारा गू आएगा भी या नहीं। तो यहाँ पर वॉन से बोलती है कि मुझे तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबको बंदूक दिखाकर अपने अंडर कर लोगे, बट ऐसा नहीं हो सकता। तुमने जानबूझकर गू के साथ हाथ मिलाया, तुमने मेरे डैड को मारा, तुम्हारे डैड लापता हो गए थे तो तुम्हें लगा कि गू ने उन्हें मार दिया है, इसलिए तुमने जानबूझकर के गू के साथ हाथ मिलाया, उसकी कंपनी ज्वाइन की और उसके फ्रेंड बनने का नाटक किया ताकि तुम अपने डैड का बदला गू से ले सको। और मेरे डैड को तुम्हारा ये असली चेहरा पता चल गया था, इसलिए तुमने मेरे डैड को भी मरवा डाला। मेरे डैड की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि तुमने उन्हें मारा है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आता, तुम्हें तो गू के साथ फ्रेंडशिप किए बहुत साल हो गए, तो तुमने इतने सालों में उससे बदला क्यों नहीं लिया, बल्कि तुमने उसकी बहुत हेल्प की, तुमने उसकी हेल्प की इस कंपनी को खड़ा करने के लिए। क्या तुम्हें जलन नहीं होती गू से। मूजी उसे बोलता है कि मैं गू से एक आंसर का वेट कर रहा हूँ। और जैसे ही वो बोलने जाता है तभी गू बहुत गुस्से में आता है और बोलता है कि वॉन को जाने दो। तो यहाँ पर मूजी उसे बोलता है कि देखो अब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं आपकी वाइफ को मार दूंगा। तो यहाँ पर गू उसे बोलता है कि तुम्हारी अगर हिम्मत है तो मार कर दिखाओ। तो यहाँ पर मूजी उसे
बोलता है कि मैंने ही उसके डैड को मारा और मैंने ही आपके मॉम को भी मारा, तो मैं इसे भी मार ही सकता हूँ। तो जैसे ही गू ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मूजी ने ही वॉन के डैड और उसकी मॉम को मारा है। तो वो उससे बोलता है कि बट तुमने ऐसा क्यों किया। तो मुझे उसे उसके डैड की रिंग दिखाता है और बोलता है कि क्या आपको ये रिंग याद है। तो जैसे ही गू उस रिंग को देखता है उसे याद आ जाता है कि ये रिंग तो वही आदमी की है जिस आदमी ने गू से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, और अब उस आदमी को कौन मारता है ये हमें नहीं दिखाया जाता है, यानी कि उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पर गू बोलता है अच्छा तो तुम उसी आदमी के बेटे हो। तो यहाँ पर मूजी बोलता है ये रिंग हमारे खानदान की निशानी है, ये रिंग मेरे डैड कभी भी नहीं उतारते थे और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि मेरे डैड को मारने के पीछे किसका किसका हाथ है, बट अभी तक तो प्राइम सस्पेक्ट आप ही हो, इसीलिए मैंने जानबूझ करके आपको ज्वाइन किया और इस कंपनी को बनाने में आपकी मदद की, आपके करीब आया ताकि मैं एविडेंस इकट्ठा कर सकूं आपके खिलाफ। बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ को रिस्क में रख कर मेरी जान बचाओगे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, मेरे लिए लड़ोगे। और मैंने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एक दिन इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल भाई की तरह। और इतने सालों से मैं अपने आप को कितनी बार कन्विंस करने की कोशिश की कि शायद आप मेरे डैड के किलर नहीं हैं, कि शायद आपके खिलाफ अपने दिल में जो नफरत पाल रहा हूँ उसे हटा सकूं। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तब तुम क्या करने वाले हो। मूजी बोलता है कि इतने सालों से हम लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है, हमेशा मैंने आपके गलत कामों का ब्लेम अपने ऊपर लिया और इतने सालों से मैं जो अपने मन में नफरत पाल रहा था आपके खिलाफ, अब मेरे मन में वो नफरत भी नहीं है। इन लोगों का क्या, इन लोगों में वो गू की मॉम को बोलता है, वॉन को बोलता है कि इन लोगों का क्या, इन लोगों ने तो आपको काउंटलेस बार धोखा दिया है, बार बार आपको पीठ पर छुरा घोंपा है, फिर भी आप इनसे प्यार करते रहे, ये हमेशा आपको बर्बाद करना चाहते थे। तो यहाँ पर वॉन उससे बोलती है कि मूजी अपने गलत कामों का ब्लेम हम पर मत डालो, तुमने बहुत बार गू को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है। तो जैसे ही मूजी वॉन को गन दिखाता है कि चुप हो जाओ करके, तो गू भी अपना गन निकाल लेता और बोलता है कि अगर तुमने वॉन को हर्ट भी किया तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मूजी उसे बोलता है मैंने जानबूझ करके वॉन के साथ काम किया ताकि मैं आपको इसका असली चेहरा दिखा सकूं, क्योंकि आप कभी इसका असली चेहरा नहीं देख पाते, इसलिए मैंने इसका असली चेहरा आपको दिखाया। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि उसे जाने दो। तो यहाँ पर मुझे उसे बोलता है कि मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसने आपको बहुत हर्ट किया है, इसने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया है, स्टार्टिंग से ही बस आपको यूज किया है, तो आप इस लड़की की वजह से मुझे मारोगे। तो गू से बोलता है कि तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम मुझे अपने भाई की तरह मानते हो, बट तुम्हें भी पता है कि तुमने अपने दोस्ती की हाथ मेरे तरफ क्यों बढ़ाई थी, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं बर्बाद हो जाऊं। तो मुझे उसे बोलता है कि हाँ, पहले पहले मैं यही चाहता था कि आपको मैं बर्बाद कर दूं, बट अब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि अब तो मुझे आपके ऊपर बहुत दया आती है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिससे कोई प्यार ही नहीं करता और किसी को भी आपसे फर्क नहीं पड़ता, आप जिंदा हो या मर गए, ना ही आपका कोई भाई है, ना ही आपका कोई फैमिली है, और इवन जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार नहीं करता। तो मैं अपने मन में आपके लिए नफरत पाल कर क्या करूंगा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो बोलता है और आज मैं इस लड़की को मार ही दूंगा। तभी गू क्या करता है, जैसे ही मुझे मारने जाता है, गू मूजी के ऊपर गन चला देता है और यहाँ पर मूजी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि गू ने एक लड़की की वजह से अपने भाई जैसे रिश्ते को खराब कर दिया। और यहाँ पर गू जानबूझकर ये नहीं करता, क्योंकि वो वॉन को मारने वाला होता है, इसलिए वो बस डिफेंस में ऐसा करता है। और तभी मूजी के मुंह से खून आने लगता है और यहाँ पर गू जल्दी से अपने हाथ से गन फेंकता है, उसका हाथ भी कांपने लगता है और वो मूजी की तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पर मुझे उसे बोलता है कि आपको पता है कि इतने सालों में मैंने आपके खिलाफ कभी भी एविडेंस खोजने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि मैं डरता था, मुझे लगता था कि कहीं सच में आप मेरे फादर के किलर तो नहीं। यहाँ पर गू भी मूजी को देखकर रोने लगता है। उसके बाद मुझे बोलता है मैं डरता था कि कहीं मेरा अपना भाई ही मेरे फादर का किलर ना निकले, अगर ये लड़की आज नहीं होती ना तो आज हमारे बीच में रिलेशन बहुत अच्छा रहता, हम लोग इस तरह से लड़ाई नहीं करते, हम लोग जिंदगी भर भाई जैसे रहते। उसके बाद वो बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई थी और आज मैं आपको यही फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। और ये बोलकर के मूजी की सांसें चली जाती है, यानी कि वो मर जाता है। और यहाँ पर गू बहुत ज्यादा रोने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसके बाद वो उसकी आंखें बंद करता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर से इसके न्यू एपिसोड के साथ, जो कि इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, गुड नाइट।